नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पब्लिक आइडिया। मैं हूं चंदन श्रीवास्तव। बिहार के पॉलिटिक्स में आजकल गजब का खेला हो रहा है। खेला इस तरह का हो रहा है कि यहाँ पर बाराती की तैयारी तो हो रही है, लेकिन दूल्हे का पता ही नहीं कि दूल्हा कौन है। बिहार के पॉलिटिक्स में जैसे कि आगामी 23 जून को सारे विपक्षियों का एक बैठक होने वाला है। नीतीश कुमार जी बहुत दिनों से लगे हुए हैं सबको जोड़ने के चक्कर में। हर एक स्टेट का उन्होंने दौरा किया, दिल्ली भी गए, ममता दीदी के पास गए और सबको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। 23 जून को इसी सिलसिले में बैठक हो रहा है। अब बैठक का मेन मकसद है मोदी को हराना। किस तरह से मोदी को हराया जाए। 24 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इस पर सवाल उठाना शुरू कर दिए भाजपा ने कि चलिए ठीक है, आपने मोदी को हराने की आप बात कर रहे हैं, 24 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। आप जो भी प्रकार से अपनाएं, आप गठबंधन करें, अनेक पार्टियों को आपस में सम्मिलित करें, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप बाराती तो इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन आपका दुल्हा कौन है, मतलब पीएम का उम्मीदवार कौन है 24 में विपक्ष का, ये सवाल पूछा जा रहा है भाजपा द्वारा। इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ हुआ, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे के सारे नोटिफिकेशन आपको समय समय मिलते रहें। जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह का जैसे ही बयान आता है कि हम चुनाव जीतने के बाद, यानी कि 2024 के चुनाव को जीतने के बाद प्रधानमंत्री के नाम की घोषणा करेंगे, जैसे ही बात बोलते हैं, तब तक बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी जी, जो कि भाजपा के सांसद हैं, ये पलटवार कर देते हैं। और पलटवार इस तरह से कि विपक्षियों की हैकड़ी निकल जाती है। सुशील मोदी कहते हैं कि नीतीश कुमार तो बाराती इकट्ठा कर रहे हैं, बारातियों का समूह, मतलब बैठा रहे, बारातियों का समूह इकट्ठा कर रहे हैं। बाराती हर एक स्टेट से बाराती मंगा रहे हैं बिहार में या इस चुनाव को लेकर के, लेकिन दूल्हा कौन है इसका पता ही नहीं है। सुशील मोदी कहते हैं कि क्या दूल्हे की नाम की घोषणा जो है वो बाराती में दुल्हन को देखने के बाद, यानी कि चुनाव का रिजल्ट आने के बाद किया जाएगा। तो ऐसी सरकार किसी को कोई पसंद नहीं करेगा, ऐसी सरकार को कोई पसंद नहीं करेगा। ये कहते सुशील मोदी जी कि अगर हिम्मत है विरोधियों में, अगर विपक्षियों में हिम्मत है तो नाम की घोषणा करके दिखाए कि नरेंद्र मोदी का सामना कौन करेगा, मोदी जी का सामना कौन करेगा। अगर विपक्ष में हिम्मत है तो दिखा दे। और जाहिर से बात है, देश के लोग भी जानना चाहेंगे कि आप लोग ये इतने मिल करके ये इकट्ठे हो रहे हैं, ये योजना बना रहे हैं, सारे स्टेट के लोग लगे हैं, मतलब अपना सारा काम धंधा छोड़ करके मोदी को हराने में लगे हैं। किसी का कोई काम नहीं है। मैं नाम गिनवा सकता हूँ, अखिलेश को ले लीजिए, नीतीश कुमार तो कहना ही नहीं है, तो पूरा प्रकरण वही अपना रहे हैं, मतलब इसको होस्ट कर रहे हैं वो। केजरीवाल, जिसके पास अब कोई काम धंधा नहीं है, बस एक ही एजेंडा है, मोदी को हराना। इसके अलावा कोई दिल्ली में क्या हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सीएम है दिल्ली के, इसलिए उनकी बात बार बार कर रहा हूँ। वो दिल्ली के सीएम है। अखिलेश यादव चलिए विपक्ष में है, वहाँ पर उनकी सत्ता नहीं है, लेकिन आप तो दिल्ली के सीएम हो ना, आपको दिल्ली का और सारी काम है ना। तो उधर कोविड में अपना शीश महल बनवाएं, उसके बाद से अब लग गए हैं भैया कि किस तरह से मोदी को हराया जाए। बस यही एजेंडा लेकर के सोते जगते बस यही सोच रहे हैं, खाते पीते हंसते। यहाँ तक कि हमको लग रहा है कि अपने इस शीश महल के जो टॉयलेट में बैठ रहे होंगे ना, जो टेम्परेचर मेंटेन करने वाले टॉयलेट बनवाए हैं, वहाँ भी बैठ रहे होंगे, तो यही सोचते होंगे किस तरह से मोदी को हराया जाए। इसके बाद आज ये पंजाब में, पंजाब के जो सीएम बने हैं, जो कि आजकल चमचागिरी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल का, जहाँ भी उनका सभा हो रहा है, पंजाब छोड़ को वहीं चले जा रहे हैं। जहाँ केजरीवाल जा रहे हैं वहीं चले जा रहे हैं। पंजाब में लग रहा है कोई काम ही नहीं है अब। वो केजरीवाल के आगे पीछे लगे रह रहे हैं, और वो भी जो है
मोदी को कैसे हराया जाए। उधर ले लीजिए बंगाल में ममता। मतलब सारे लोग जो है ना एक तरह से इकट्ठा हो गए हैं और पूरी योजनाएं बना रहे हैं किस तरह से मोदी को हराया जाए। तो 23 जून को इसका बैठक होने वाला है। सुशील मोदी ने बताया कि 23 जून को बैठक तो होगा, लेकिन उसमें बहुत लोग शामिल नहीं हो रहे हैं। राहुल गांधी की बात की कि राहुल गांधी तो ऐसे ही केजरीवाल को फटकार लगा दी, केजरीवाल से मिलने को इनकार कर दिए हैं राहुल गांधी ने। सुशील मोदी ने बताया कि 23 जून को जो बैठक हो रही है उसमें बहुत लोग तो आ ही नहीं रहे हैं, बहुत लोग नहीं आ रहे हैं। उस 23 जून को जो नीतीश कुमार जो बैठक करवा रहे विपक्षियों का, उसमें बहुत सारे लोग नहीं आ रहे हैं। जरा नाम सुनिए कौन कौन नहीं आ रहा है इस बैठक में। ना तो केसीआर आ रहे हैं, न डीके कुमार स्वामी आ रहे हैं, न मायावती आ रही है और न ही नवीन पटनायक आ रहे हैं। नीतीश कुमार कहते हैं, सुशील मोदी कहते हैं कि नवीन पटनायक को तो न्योता देने खुद गए थे उड़ीसा। सुशील मोदी कहते हैं कि नीतीश कुमार जी खुद उड़ीसा गए थे न्योता देने नवीन पटनायक को, फिर वो क्यों नहीं आ रहे हैं। तो इतने सारे लोग तो ऐसे ही नहीं आ रहे हैं। और राहुल गांधी तो ऐसे ही केजरीवाल से मिलने के लिए पहले ही मना कर चुके हैं। तो ऐसे में गठबंधन टूटेगा या बंधेगा पता ही नहीं चल रहा। अगर यकीन मानिए ये सुशील मोदी ये कह रहे हैं और सच्चाई है, ये मतलब बिल्कुल होता हुआ दिख रहा है बिहार की सारी पब्लिक को या देश की पूरी पब्लिक को, कि अगर ये लोग पीएम के नाम का घोषणा कर देते हैं तो आपस में सिर्फ डबल हो जाएगा, आपस में झगड़ जाएगा सब भाई कि हम सीएम नहीं है, हम पीएम नहीं होंगे, हम भी पीएम होंगे। और नीतीश कुमार और केजरीवाल को तो मतलब देश के लोग देखना ही नहीं पसंद करते हैं। अभी आपने देखा ना कुछ दिन पहले, कल परसों की बात है, किस तरह से अरविंद केजरीवाल के शीश महल के सामने सेल्फी विद भ्रष्टाचार का सेल्फी लिया जा रहा था। और दिल्ली में केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल सबसे बड़ा चोर का नारा लग रहा था। और नीतीश कुमार का व्यक्तित्व कैसा है, नीतीश कुमार का क्या स्टेटस है, जो कभी यहाँ कभी वहाँ पलटू नाम के नाम से प्रख्यात हैं, जो सब लोग जानते हैं। तो इसको कोई दोनों लोगों को देखना तो चाहेगा नहीं। आगे सुशील मोदी कहते हैं कि जो लोग आ रहे हैं पार्टी में, मतलब आगे सुशील मोदी ने बताया सुशील मोदी आगे कहते हैं कि जो लोग इस 23 जून को आ रहे हैं उनके बीच भी आपस में नहीं बनती है। मतलब जो लोग इस सभा में सम्मिलित हो रहे हैं उनके बीच भी रिलेशन ठीक ठाक नहीं है। एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने बंगाल से रिलेटेड। उन्होंने बताया कि बंगाल में टीएमसी बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता की हत्या कर दी, कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या कर दी, जिसके विरोध में कांग्रेस वाले जो लोग हैं ना, इस पंचायत चुनाव में पैरामिलिट्री फोर्स की डिमांड किए हैं। तो जो लोग आ रहे हैं, मतलब ममता आ रही है, राहुल आ रहे हैं, ये दोनों लोग में खुद नहीं बनता है भाई। ये लोग कैसे पीएम का कैंडिडेट आपस में चुनेगा। सुशील मोदी ने बताया कि नीतीश कुमार जिस प्रयोग में लगे हैं ना, वो पूरी तरह से फ्लॉप होने वाला है। इसमें कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अभी तो 23 जून में कुछ दिन हैं, जब जैसे जैसे समय करीब आएगा अनेकों घटनाएं आपको सामने आती हुई नजर आएंगी कि क्या कुछ हो रहा है। जरा देखते जाइए ये लोग किस तरह से ये लोग ज्वलित हैं, कितने ये लोग अपनी योजनाएं बनाते हैं, क्या कुछ सोच सकते हैं और कितने शर्मसार करने क्या कुछ सोच सकते हैं। ये आप देखते रहिए ये लोग क्या क्या कौन कौन सा प्रोपेगेंडा अपनाते हैं मोदी को हराने के लिए। सुशील मोदी आगे कहते हैं कि चलिए ठीक है, मान लेते बैठक भी हो जाती है
किसी न किसी तरह से आप लोग बैठक सफल कर लेते हैं, बैठक कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर हिम्मत है तो मोदी के विरोध में जो पीएम कैंडिडेट आप रखने वाले हैं उनका नाम का घोषणा करके दिखाइए। खुली चुनौती दे दी है भाई कि अगर हिम्मत है तो पीएम उम्मीदवार का नाम का घोषणा करके दिखाइए। तो अगर सच में हिम्मत है विरोधियों में तो पीएम के नाम का घोषणा करके दिखाए, तो पता चलेगा कौन कितना पानी में है और किसकी क्या स्थिति बनी हुई है। इससे तो साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार जी बाराती इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन बाराती में कह रहे हैं कि दूल्हे का जो ऐलान है ना वो कब करेंगे, जब द्वारे बारात में लगने के बाद दुल्हन को देख लेंगे तब। आप सभी का इस मुद्दे पर क्या कहना है कमेंट के जरूर बताइएगा कि क्या किसी डर के कारण, मोदी जी के डर के कारण विरोधी जो हैं पीएम के नाम का घोषणा नहीं कर रहे हैं, पीएम उम्मीदवार के नाम का घोषणा नहीं कर रहे हैं, या कुछ और आप सोच रहे हैं, तो आप अपनी बातें कमेंट में जरूर लिखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं द पब्लिक आइडिया, मैं चंदन श्रीवास्तव।